IMTC जेल। बच्चों आज आपको जो है मैं आने वाले कंपटीशंस, आने वाले बोर्ड के एग्जाम, इसके बारे में आपको कैसे तैयारी करना है, किस चीज़ की कमी रहती है उसको कैसे अपन प्रिपेयर करें। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को देखिए, समझिए, क्या क्या अपने को रखना चाहिए, किस चीज़ों को अपने को समझना है। तो बच्चों आज आपको जो है मैं बताना चाहता हूँ हाउ टू मेक प्रिपरेशन फॉर ऑल बोर्ड। ऑल बोर्ड का मतलब है चाहे वो 10th का बोर्ड हो, चाहे 11th का बोर्ड हो, चाहे 12th का बोर्ड हो, चाहे आगे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, CDS का, NDA का, जितने भी ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन है, चाहे IAS है, चाहे RAS है, चाहे आप एनीवन फॉरेन का एग्जाम है, कोई सा भी आप एग्जाम दे रहे हैं बच्चों, तो उसमें कैसे तैयारी करें, किन की चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए बच्चों, ये बात आज आपको मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें सिलेक्शन हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या रखना है, ऑल बोर्ड तो एग्जामिनेशन जो भी हो रही है उसमें किस किस चीजों का ध्यान आपको रखना है। तो बच्चों आज के केवल पॉइंट अपने पास है। पहला, हमेशा पॉजिटिव रहिए बच्चों, जितने आप पॉजिटिव अर्थात आपको सकारात्मक रहना है। अगर आपको कोई नेगेटिव करता तो मत होइए, आप अपने पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। आप ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा बच्चों। क्यों? पता नहीं कब आप में कौन सी चीज निकल के बाहर आ जाए। तो बच्चों अपने अंदर की जो अच्छाई है उसको बाहर निकालिए बच्चों, तब आप उसमें हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो आपको ये चीज हमेशा आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। चाहे आप सर्विस के लिए सिलेक्शन कर हो रहे हो, चाहे आप IIT एनीवन सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप फार्मर हो, किसान हो, किसी के लिए भी आप तैयारी करें बच्चों, तो आपको पहले हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव रहना चाहिए। पहला आपका टारगेट क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहे बच्चों, अच्छे विचार आपके मन में रहे। आप ये नहीं सोचे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पहला टारगेट बच्चों हमेशा पॉजिटिव रहिए। दूसरी बात, हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है। बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहा है, पता चला कि 10 घंटे पढ़ रहा है, 15 घंटे पढ़ रहा है और पता चला कि उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। बिना टारगेट के पढ़ाई कर रहा है। एक आपका टारगेट होना चाहिए, मेरे को 12th में या मेरे को यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, पहला टारगेट तो होगा। टारगेट के साथ साथ ये है पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ मुझे क्या करना है, बिजनेस की भी जानकारी मेरे को लेनी है, तो उसमें किस तरह की एजुकेशन अपने को चाहिए। तो बच्चों पहला पॉजिटिव हो, दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों। बिना टारगेट के आप कभी भी जिंदगी के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। तो बच्चों आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, किस टारगेट के पीछे मैं दौड़ रहा हूं। तो बच्चों पहला आप पॉजिटिव रहे, हमेशा कभी नेगेटिव नहीं आने दें। दूसरा आप टारगेट अपना होना चाहिए, चाहे आपका कोई सा भी हो, ओलंपियाड मैथमेटिक्स में या खेल में या किसी भी चीज में, बिना टारगेट के आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव रहें और दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए किसी भी टारगेट के अंदर। मैं आपको अगली वीडियो में बच्चों आपको बताऊंगा कि 12th बोर्ड के बाद साइंस मैथमेटिक्स के अंदर, कॉमर्स मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस बायोलॉजी के अंदर कितने कितने कंपटीशन होते हैं। आपको नॉलेज ही नहीं होगी इतनी, केवल हर बच्चा सोचता मैं IIT में जाऊं, नहीं, अपने IIT के अलावा भी अदर कंपटीशन के बारे में भी आपको सोचना है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहला तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा टारगेट होना चाहिए, तीसरा जो भी आप टारगेट करें तो उस एटमॉस्फेयर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है बच्चों। एटमॉस्फेयर कैसे, आप खराब माहौल में रहेंगे तो खराब बातें सीखेंगे। अगर आप जो दारू पीने वाला है वो दारू पीता, तो आप उसमें बैठोगे तो आप दारू पियेंगे, आप सीखेंगे यार इसकी खुशबू ऐसी आ रही है। तो जितने खराब एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए बच्चों, मैं बुराई नहीं करा, एटमॉस्फेयर जैसा होगा वैसा आपकी सोच होगी, और सोच गंदी होगी। अच्छे माहौल में रहोगे तो अच्छे भी सीखोगे, गंदे माहौल में रहोगे तो गंदी बातें सीखोगे। इसीलिए एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करता है बच्चों, है। तो आपके पास एटमॉस्फेयर बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इतना बेस्ट हो कि नहीं किसी को रहने दूंगा, ऐसा भी नहीं है। बेस्ट का मतलब है आपको पॉजिटिव रिपोर्ट दें, पॉजिटिव सोच वाले बच्चे मिले, नेगेटिव वाले नहीं। तो आप एटमॉस्फेयर आपका बेस्ट होना चाहिए बच्चों। तीसरा चौथा पॉइंट, आपके पास नोट्स है। नोट्स ही नहीं है और क्या करें भाई साहब, IIT तैयारी करो, नोट्स कहाँ है मेरे कंप्यूटर में, नहीं, नोट्स आपके पास होना चाहिए बच्चों। जितने आप टेक्निक से नोट्स बना के खुद के नोट्स बनाओगे बच्चों, तो उतना ही लाइफ के अंदर आप आगे बढ़ोगे। तो आज की जनरेशन क्या करती है बच्चों, मुझे इसलिए वीडियो पे बताना पड़ रहा है बच्चों, आज की जनरेशन क्या करती है, मोबाइल से, क्यों टीचर पे विश्वास नहीं करी, मोबाइल पे है, गूगल से पूछ के, गूगल बताओ इसका क्या ना, इसका क्या करना। अरे गूगल से क्या पूछोगे, गूगल से कहाँ को एग्जाम में थोड़ी पूछने जाओगे। तो हर बात गूगल से नहीं बच्चों, आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप उनको स्टडी करिए बच्चों। स्टडी करेंगे तो डेफिनेट आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपके खुद के नोट्स होने चाहिए, ये नहीं कि मुझसे मैं गूगल से पूछ लूंगा, याद नहीं हो सकता।
जितने आप नोट्स स्वयं के नोट्स बनाओगे तो वहां अगर कोई कमी लगती है उस पर अंडरलाइन करो और उसको बार बार याद करो, पढ़े, प्रैक्टिस करो। तो बच्चों आपको अपने नोट्स बनाने हैं बच्चों, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है। ये जैसे अपन बात करें खराब माहौल की बात की मैंने भी। खराब माहौल का मतलब क्या है कि जैसे आप सपोज करो मदारी का खेल चल रहा है, आप घर से सोच के चलिए, स्कूल से सोच के चलिए, कॉलेज से सोच के चले कि मैं तो आईआईटी में सिलेक्शन होऊंगा, और रोड पे जाते समय आपको मदारी का खेल मिल गया, मदारी का खेल दिखा रहा है और वहां पर पता चल रहा है 100 के नोट आ रहे हैं, 500 का नोट दे रहा है, कोई 1000 का नोट दे रहा है, जो भी नोट दे रहा है, तो आपको क्या लगा, यार मदारी अनपढ़ आदमी इतने पैसे कमा रहे हैं तो क्यों ना मैं मदारी का गेम खेलूं, क्यों ना मैं क्यों पढ़ के क्या करूंगा मैं। तो आप जैसा माहौल चाहोगे, जैसा एटमोस्फेयर चाहोगे, तो आप आईआईटी के सपने, आईएएस के सपने, आरएएस के सपने सोच रहे थे और आगे मदारी के खेल में। तो बच्चों में एटमोस्फेयर का फर्क पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, आप अपने इन चीजों से दूर रहिए। चौथा जो आपको पॉइंट बता, नोट्स खुद के होनी चाहिए बच्चों, अपने पास नोट्स होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको नहीं करना आता है तो बच्चों जिंदगी में ये कई चीजें ऐसी है, टाइम मैनेजमेंट हुआ, खुद के नोट्स हुए, एटमोस्फेयर का, टारगेट का, पॉजिटिव का, अगर आप कहीं पर भी नेगेटिव हो गए, एक बार नंबर कमा के कोई बात नहीं, आप फिर उस पर तैयारी करें, उस पर फोकस करें, डेफिनेट आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ेंगे। मुझे देखिए बच्चों, मैं थर्ड डिवीजन था, टीचर ये कहते थे ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं कभी भी बुरी आदतें अपने दिमाग में नहीं आने दिया, हमेशा पॉजिटिव रहा, और फिर टीचर ने हमेशा सपोर्ट किया। क्यों? मैंने कहा साहब मेरे लिए हो सकता है मैं कहीं फाल्ट रह गया, तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कभी भी नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ाएगी। जो नेगेटिव करता है, जैसे मोबाइल है, अपन क्या सोचते हैं, मोबाइल को चलाते हैं और बाद में पता चलता है कि अन्य साइड खुल गई तो अपना दिमाग उसमें चल गया। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बच्चों, आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव बातें सोचिए, पॉजिटिव बातें करिए। अगर मोबाइल में खराब बातें आ रही तो उसको छोड़िए, नहीं रखना अपने को, फिर जहाँ लाइफ अपनी खराब हो रही है चीजों से दूर रहिए बच्चों। तो मैं नहीं कहता, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रिपोर्ट रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। दूसरा, टारगेट आपका होना चाहिए। तीसरा, एटमोस्फेयर बेस्ट होना चाहिए, नोट्स आपके पास होनी चाहिए। चौथा, पांचवा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। टाइम, जैसे 3 घंटे का पेपर है, आप 5 घंटे में करें, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 3 घंटे वाला पेपर आपका 2.5 घंटे में होना चाहिए, और 2.5 घंटे में होगा तो डेफिनेट आप उस पेपर को वापस रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो गलती पकड़ के आप सुधार कर सकते हैं, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, आप इन बातों का ध्यान रखिए, लाइफ में अगर आपको बढ़ना है।